हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला एकेडमी के एक नए वीडियो में। तो जिन बच्चों का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। एनुअल एग्जाम के लिए होने वाला है, वार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है। और आपका जो पुस्तक सेट होने वाला है वो सी होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोगों ने परीक्षा दिया हुआ तो पता चल चुका होगा कि ए से जे तक सभी लोग का एक ही रहता है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन के नंबरिंग में आगे पीछे रहता है, तो ठीक है। तो सभी लोग को ये साबित हो चुका होगा बच्चों। और जो है ना, और हम लोगों ने कल सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बताया था मेरे प्यारे बच्चों। 2 कॉपी क्वेश्चन यही आया था मेरे प्यारे बच्चों जो बताए थे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएंगे। ये 100% ओरिजिनल पेपर है बच्चों, ये 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है, इसलिए सभी लोग जरूर देख के जाएंगे। 21 फरवरी के लिए ओरिजिनल पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए, सभी लोग इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके सामने 2 नंबर है। कहता है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। 2 नंबर सवाल, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। आप कहेंगे 380 nm होता है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने 3 नंबर का आता है कि यदि कई प्रतिरोध हो, है ना, कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 4 नंबर है। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 5 नंबर का आता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। अगला आपके सामने 6 नंबर है कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की जो न्यूनतम वेग होती है वह 15 किलोमीटर पर घंटा होती है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिए, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, ठीक है। अगला है 7 नंबर कि धातुओं में धारावाहक होते हैं बच्चों, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, और सभी लोग बेहतर तरीके से एग्जाम देंगे बच्चों, ठीक है। तो धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं आपके, आप कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल आपके सामने 8 नंबर ये कि कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है बच्चों। तो आप लोग याद रखेंगे लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 9 नंबर सवाल। कहता है कि किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है बच्चों, बताइए आप लोग किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आप लोग कहेंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 10 नंबर है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है बच्चों प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने 11 नंबर है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 12 नंबर। कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बताइए आप लोग किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है। आप लोग कहेंगे चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, और चालक के अनुक्रस्त पाट नकाट का क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, और मतलब सभी बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है बच्चों।
आप कहेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, श्रेणी क्रम में बच्चों। सभी लोग अंत तक जरूर देखेंगे, यह 100% वायरल है बच्चों। ये 100% वायरल प्रश्न है। कल भी आप लोग को हम वायरल प्रश्न कराए थे सोशल साइंस में, और सब प्रश्न लड़ा था बच्चों, सब प्रश्न लड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। विद्युतमय होता है, उदासीन होता है, और भू संपर्कीय तार होता है। इन तारों के रंग कैसे होते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। तो इन तारों का जो रंग होता है वो आप लोग कहेंगे लाल, काला और हरा होता है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, लाल, काला और हरा होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल 15 नंबर है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होती है बच्चों। आप लोग कहेंगे दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा जी। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला है, नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। अगला है 18 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है, इसका मतलब फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल आपके सामने 19 नंबर है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है, ये बताइए आप लोग। आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है बच्चों वो क्या बताता है। इसका मतलब है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों। अगला सवाल 20 नंबर है आपके सामने, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत जो है वो सूर्य को माना जाता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों, सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 21 नंबर है कि प्रकाश तरंगे होती है, बताइए आप लोग प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 22 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, बुझा हुआ चूने का सूत्र ऑप्शन बी होगा आपका, CaOH2 होता है, याद रखिएगा बच्चों। अगला है 23 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ये बताएंगे आप लोग। तो चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपसे कहता है 24 नंबर, विद्युत फ्यूज काम करता है, बताइएगा आप लोग। 24 नंबर, विद्युत फ्यूज काम करता है, आप कहेंगे ना विद्युत धारा के चुंबकीय है ना उष्मीय प्रभाव पर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने 25 नंबर सवाल, कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है बच्चों, बताइए आप लोग। तो नरम लोहा की सहायता से क्या बनता है, आप कहेंगे विद्युत चुंबक बनता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्युत चुंबक बनता है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों 26 नंबर, कहता है कि विभक्त बलाई का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त बलाई का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है बच्चों, आप कहेंगे विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विद्युत मोटर में किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। 27 नंबर है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग। ये बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है बच्चों, याद रखेंगे 1 यूनिट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है बहुत अधिक होता है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा बच्चों। 29 नंबर है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है बच्चों, 29 नंबर,
आप कहेंगे कि अवतल का उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, याद रखेंगे। ये 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, सभी लोग जरूर पढ़ के जाएंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर? 30 नंबर है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? आप कहेंगे 10 पर पावर माइनस 100 एम्पियर होता है, याद रखिएगा आप लोग, 10 पर पावर माइनस 100 एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो पानी से भरी बाल्टी का कम गहराई मालूम पड़ना क्या कारण है बच्चों? आप कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं होना है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला सवाल 32 नंबर आपके सामने है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? आप सभी लोग कहेंगे Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। अगला है 33 नंबर सवाल। कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप का नाम क्या है? तो कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप कौन है बच्चों? आप लोग कहेंगे ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ग्रेफाइट तीसरा अपरूप है बच्चों। अगला है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 34 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चों? आप लोग कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, वियोजन अभिक्रिया। अगला सवाल 35 नंबर है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? CO2 होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल 36 है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है बच्चों? बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन होगा बच्चों? आप कहेंगे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 37 नंबर। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होता है? तो यह जो धुआं होता है बच्चों वो किस चीज का होता है आप लोग का? याद रखिए आप लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल 38 नंबर का आता है। निम्न में से कौन अवकारक है बच्चों? अवकारक कौन होगा? 38 नंबर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। H2 जो है वो अवकारक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 39 नंबर। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है बच्चों? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? आप सभी लोग कहेंगे 1.2 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1.2 होता है। अगला है 40 नंबर। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल किसका उदाहरण होता है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मिश्र धातु का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा बच्चों आप लोग। अगला आपके सामने सवाल है 41 नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु का पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों? तो किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? आप कहेंगे सोना पर नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल 42 नंबर है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है बच्चों? आप कहेंगे कि 13 जो है वो क्षार है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? 43 नंबर। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे इन क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्षार धातु कहलाता है। अगला है 43 नंबर। वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं? चार धातु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बच्चों 44 नंबर सवाल आपके सामने है। अगला 44 नंबर की अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? बताइए आप लोग क्या होगा। तो अधातु के जो ऑक्साइड हैं जल में घुलकर जो बनाते हैं बच्चों वो अम्ल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, अम्ल बनाते हैं। अगला है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, बॉक्साइट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 46 नंबर कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है आप लोग का? आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, याद रखेंगे।
47 नंबर सवाल है, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम जिंकेट का, तो याद रखिएगा आप लोग, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र ऑप्शन डी होगा, Na2ZNO2 होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला आपके सामने है 48 नंबर सवाल है आपके सामने, अक्रिय तत्व कौन है बच्चों, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो याद रखिएगा हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, आप लोग कहेंगे। तो याद रखेंगे सिरका में जो है मेरे प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है 50 नंबर की, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए 810225 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक कौन हो जाएगा बच्चों, आप सभी कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, यह सहसंयोजी यौगिक है, याद रखेंगे। अगला है 52 नंबर कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है बच्चों, 52 नंबर। तो मानव में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सेरिब्रम होता है। अगला है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा प्यूबर्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। अगला कहता है 54 नंबर, ये कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख हैं वह समजात अंग कहलाते हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा। नेफ्रॉन पाए जाते हैं, आप कहेंगे ब्रिक में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ब्रिक में। ईस्ट में जनन की कौन सी विधि होती है, 56 नंबर है। तो ईस्ट में जनन की कौन सी विधि होती है बच्चों, आप कहेंगे मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों, मुकुलन होता है। 57 नंबर है, यूरिया का निर्माण निम्न में से होता है बच्चों। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है? तो हमारे शरीर के लिए विटामिन, खनिज और पोषक तत्व, ऑप्शन डी होगा, ये सभी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो ऑक्सीजन का जो वाहक होता है बच्चों ये 100% वायरल है बच्चों, तो याद रखिएगा आरबीसी होता है। ये 100% वायरल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि पीचर्स प्लांट, घटपर्णी किसका उदाहरण है बच्चों? तो घटपर्णी जो है आप कहेंगे कीटभक्षी पादप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है 61 नंबर सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, तापमान, वर्षा तथा पवन जो है पर्यावरण के कैसे कारक हैं? तो तापमान, वर्षा और जो हवा है वो कैसे कारक है पर्यावरण के? आप सभी मेरे प्यारे भाई बोलेंगे भौतिक कारक होंगे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, 62 नंबर। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आप सभी लोग कहेंगे निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है बच्चों? तो कौन संवहन ऊतक होता है? तो कहेंगे फ्लोएम और जाइलम होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, फ्लोएम और जाइलम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कहाँ देखने को मिलता है? जो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो कहाँ होता है बच्चों? आप लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, वन में देखने को मिलता है बच्चों। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, 62 नंबर। तो पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन है वो सहायक होता है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला है 62 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका, 66 नंबर कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण कौन करता है बच्चों? आप लोग कहेंगे अनुमस्तिष्क करता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग।
प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन था बच्चों? तो प्रयोगशाला में सबसे पहला अमोनिया बना था बच्चों, याद रखिएगा अमोनिया बना था और अमोनिया का यही सूत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो 68 नंबर सवाल का जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 69 नंबर ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 70 नंबर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, मधुमेह रोग होता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? 71 नंबर। तो रेजिन एवं गोंद जो है पुराने जाइलम में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? तो रक्त बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। हृदय के विषमों का शिथिलन क्या कहलाता है बच्चों? तो हृदय के विषमों का जो शिथिलन है उसको सिस्टोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, सिस्टोल कहा जाता है। अगला है 74 नंबर है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है बच्चों कहाँ से? टेस्टोस्टेरोन जो है जो हार्मोन है वो वृषण से स्रावित होता है। ए नंबर जवाब सही होने वाला है। अगला सवाल 75 नंबर कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण है तंत्रिका और रसायनों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों। अगला सवाल 76 नंबर कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। लसिका का रंग कैसा होता है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होगा? तो लसिका का रंग हल्के पीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लसिका का रंग हल्का पीला रंग का होता है। अगला है 78 नंबर मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है बच्चों? तो मेरुरज्जु जो है वो मेडुला से मिलता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, मेडुला से मिलता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, मस्तिष्क संवेदी ग्राही नहीं है। अगला है बीज विकसित होते हैं 80 नंबर सवाल। तो बीज विकसित होते हैं बीजांड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों को इस वीडियो जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। और जिनको इसका पूरा PDF चाहिए 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग का पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।